जहानिया में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल किए जाने के खिलाफ मुकामी पीटीआई कारकुनान का एहतजाज मुजाहिरा रुकावटें खड़ी करके सुपर हाईवे से रोड ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक होने से मुसाफिरों और मालबरदार गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम मुकामी पुलिस ने पेशावर कराची रोड सुपर हाईवे खोलने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। बहावलनगर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर स्कूलों में क्रिकेट के फरोग के लिए इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद हैदर स्टेडियम बहावलनगर में किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इख्तितामी तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर अरशद समेत शहरियों और खिलाड़ियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि टूर्नामेंट का मकसद तलबा में क्रिकेट के हवाले से दिलचस्पी पैदा करना है। सरगोधा जिम खाना ग्रीन बेल्ट की पुख्ता तामीर का तनाज़ा, सीईओ कैंट और डीसी सरगोधा आमने सामने। माहौलियाती आलूदगी के खात्मा के लिए जहां हुकूमत ग्रीन बेल्ट्स और शजरकारी पर जोर देती है, तो वहीं डीसी सरगोधा कैंटोनमेंट एरिया में ग्रीन बेल्ट की पुख्ता तामीर करवाने पर बाजिद नजर आते हैं। गुज़िश्ता रोज कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाका में जिम खाना की ग्रीन बेल्ट पर जब पुख्ता तामीर की जा रही थी तो कैंटोनमेंट अमला ने इजाजत न देने पर काम रुकवा दिया, जिस पर डीसी सरगोधा, जो कि जिम खाना क्लब के सदर भी हैं, पुलिस के हमरा मौके पर पहुंच गए और अपनी मौजूदगी में ग्रीन बेल्ट की पुख्ता तामीर करवाना शुरू कर दी, जिस पर डीसी सरगोधा नाराजगी का इजहार करते हुए मौके से चले गए। जिला हरनाई के नामवर पश्तून जबान के शायर व मारूफ गुलकार मंजूर तरीन उर्फ ख़याम तरीन को गवर्नमेंट हाई स्कूल नाकिस के हेड मास्टर तैनात होने पर हरनाई बचाओ तहरीक की क़यादत की जानिब से उनके मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मौसूफ एक इंतहाई मुखलिस, ईमानदार और काबिल इंसान है, जो इंसान स्कूल की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। उन्होंने नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दर्जनों देहातों को करोड़ लालीसन से मिलाने वाला लस्कानी वाला पुल खस्ता हाली का शिकार है। पुल पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि हिफाजती जंगले भी टूट फूट का शिकार हैं। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद तलबा व तालबात इसी पुल से गुजरते हैं। इंतजामिया की गफलत व लापरवाही उरूज पर किसी भी वक्त बड़ा हादसा रुनुमा होने का खदशा है। अहले इलाका ने मुतालिका इंतजामिया से इस पुल को बनाने का मुतालबा किया है। पुलिस थाना सिटी शुजाबाद की कार्रवाई, बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना सिटी मोहम्मद सईद और थाना के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी की। हासिलपुर इलेक्शन कमीशन का फैसला, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करार देने पर हासिलपुर तहरीक इंसाफ के कारकुनान सरापा एहतजाज। मुकामी क़यादत बहावलपुर मुकामी कारकुनान ने इंतहाई कलील तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वरक ने हेड सेफन के करीब जिला कौंसिल के पार्क का भी विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर ने पार्क की हालत को बेहतर बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने पार्क में मौजूद दरख्तों की तराश खराश और घास की कटाई करने का हुक्म दिया और कहा कि पार्क की सफाई सुथराई पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। पार्क में आने वालों को तफरीह के बेहतरीन मौके फराहम किए जाएंगे। पार्कों की तरफ शहरियों का रुझान बढ़ाया जाएगा। पार्क ताज़ा मुअत्तर हवा और खुशगवार माहौल का जरिया होते हैं। गौसपुर पुलिस की अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई, गौसपुर जामशोरों के रिहायशी गुलाम शब्बीर को अगवा होने से बचा लिया। गुलाम शब्बीर संजरानी को लेडीज आवाज में फोन करके बुलाकर अगवा करने की कोशिश को गौसपुर पुलिस ने नाकाम कर दिया। गौसपुर पुलिस को इत्तला मिलने पर SHO गौसपुर मुमताज अली खासखेली और उनकी टीम ने बसर लाड़ो से करीब कामयाब कार्रवाई करके जामशोरों के रिहायशी गुलाम शब्बीर संजरानी को कामयाब कार्रवाई करके अगवा होने से बचा लिया। जाफराबाद शाही चौकी के करीब हादसा पेश आया, जहां पर तेज रफ्तारी के बाइस 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, जबकि 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने पर हुदूद की पुलिस जाए बकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अपनी तहवील में लेकर DHQ अस्पताल डेरा लयार मुंतकिल कर दिया। तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी जानिब जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को बुरसा के हवाले कर दिया। सरगोधा पुलिस लाइन में जिला के तमाम थानों के मुहर्ररान में मोटरसाइकिल तकसीम की तकरीब। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में DPO सरगोधा तारिक अजीज ने मुहर्ररान में मोटरसाइकिल तकसीम किए। इस मौके पर DPO का कहना था, मोटरवे के अतराफ में जुराइम में इजाफे की वजह से उन इलाकों के थानों में मोटरसाइकिल दिए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल स्क्वाड मखसूस औकात में गश्त करेंगे ताकि जुराइम पर काबू पाया जा सके। दोस्तों को पुलिस लाइन में खुशामदीद कहता हूँ।
सरगोदा पंजाब के एक अहम अज़ला में शुमार होता है और मोटरवे का 85 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो सरगोदा की ज़िले की हदूद में से गुज़रता है और मरकज़ी शाहराह पे आमदोरफ्त के अलावा सरगोदा बहुत सी जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसका भी हिस्सा है। इस हवाले से अभी किन्नुओं का सीज़न जैसे शुरू होने वाला है और ये जो मोटरवे के अतराफ़ के जो हमारी सब डिवीज़न्स हैं जिसमें कोट मोमिन सब डिवीज़न्स और इसी तरह से भलवाल सब डिवीज़न, यहाँ पर जराइम में इजाफे का रुझान भी देखने को मिलता है। इसी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए आज हमने कोट मोमिन सर्कल और भेरा भलवाल सर्कल के तकरीबन 9 थानों में 18 मोटरसाइकिल्स स्क्वाड का हम इजाफ़ा कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल स्क्वाड सुबह भी गश्त करेंगे और इसी तरह से शाम 5 से रात 1 बजे के दौरान गश्त के हवाले से बिलखसूस मामूर किए जाएंगे। ये मोटरसाइकिल जो हैं ये सब डिवीज़न कोट मोमिन और सब डिवीज़न भलवाल के जो सुपरवाइजरी अफसरान हैं ASP भलवाल और DSP कोट मोमिन की सरबराही में क्राइम हॉट स्पॉट्स पे क्राइम पॉकेट्स के ऊपर ये गश्त करेंगे ताकि जो है जराइम के ख़ात्मे में हमें इसमें मदद मिले और विंटर के आगाज़ के साथ ही सर्दियों के आगाज़ के साथ ही हमें जैसे कि जराइम की शरह में इजाफे का रुझान देखने को मिलता है उसके ख़ात्मे उसके सद्देबाब के लिए भी ये मोटरसाइकिल स्क्वाड जो है ये इस पे इंशाल्लाह ताला ये गश्त करेंगे। इस हवाला से मोटरसाइकिल सवार जो स्क्वाड हैं इनको ख़ुसूसी ट्रेनिंग भी दी गई है और जो हमारी जो मोटरसाइकिल फ़्लीट है हमने इसको अपग्रेड किया है, 18 मोटरसाइकिलों का इजाफ़ा किया है गश्त के हवाला से ताकि पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके और जराइम के ख़ात्मा को यकीनी किया जा सके। अब रुक करते हैं मंचनाबाद का। हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद के नवाही मौजा बहकांवाला के करीब खेतों से 70 साल नामालूम शख्स की लाश मिली है, जहां बहक होने वाले शख्स के सर और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में के इलेक्ट्रिक के सताए हुए ताजिर सड़कों पर निकल आए। कराची के ताजिर के इलेक्ट्रिक की जालमाना लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हो गए। बिजली की बिलों की 100% अदायगी के बावजूद भी लोड शेडिंग करना के इलेक्ट्रिक की खुली बदमाशी है। कराची टम्बर मार्केट, ली मार्केट, सरिया मार्केट के ताजिरों ने निश्तर रोड पर एहतजाजी धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। मार्केट के जनरल सेक्रेटरी धरने से खिताब कर रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। अगर इस तरह ये कौन सा माफिया है जिसको मोहतसब आला, जिसको वजीर आजम, जिसको वजीर आला, जिसको चीफ जस्टिस कोई नहीं रोक सकता। इतने बड़े माफिया के खिलाफ ये कितना बड़ा माफिया है, ये माफियागिरी है, ये दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द इदारा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जिस तरह हमारी मार्केट निकली है, ये आज दूसरा दिन है हमारा। कल हमने जो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, इंशाअल्लाह इसके बाद हम बाकायदा जाके उनके दफातर का घेराव करेंगे और हम बता देंगे कि अगर जो टैक्स दे सकते हैं आपको चला सकते हैं तो आपको तबाह भी कर सकते हैं। हम बिल अगर देना बंद कर दें तो फिर आप कहाँ से चलाओगे इदारे? अगर हम बिलिंग आप जिस तरह नाजायज बिलिंग करके अपने इदारे के लोगों को बेचते हो, इंशाअल्लाह अगर आपने मुज़ाकरात करके यहाँ लोड शेडिंग का खात्मा ना किया तो हम आपको इस कुली कचहरी में बता रहे, इस धरने में बता रहे कि आपके जो आएंगे, चाहे मीटर रीडर हो, चाहे आपके लाइनमैन हो या अफसरान हो, हम उनको यहाँ का घेराव करके यहाँ बांध देंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ आपके लिए नोगो एरिया बना देंगे। आखिरी काम आपके मरकज का घेराव होगा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बारहा अपील कर रहा हूँ और आज एक बार फिर अपील करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान का माशी हब कराची है और कराची को एक साजिश के तहत क्या इलेक्ट्रिक के जरिए तबाह किया जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का सारा निजाम, सारा दारो मदार बिजली से होता है। जब हमें बिजली मैसर नहीं होगी तो हम क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम क्या करेंगे? इस 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे की लोड शेडिंग, सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक लोड शेडिंग, 1 घंटे लाइट देते हैं, 3 घंटे लोड शेडिंग। हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? ऐसा लग रहा है कि शहर कराची अब लावारिस हो चुका है। हम किससे फरियाद करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ गए वो सियासी पार्टियां जो अपने एक लीडर के लिए रोडों पे निकलती हैं? अपने हक के लिए निकलो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ
वो लीडरान अपने घर पे होंगे, लेकिन आप कहाँ सोओगे? यहाँ घर में बीमार बुजुर्ग सब है, लेकिन यहाँ नहीं है तो सिर्फ बिजली नहीं है तो कारोबार करते हुए लाइट नहीं है। भाई हम मैं समझता हूँ कि जो दुकानदार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अगर आवाज नहीं उठाएगी तो मैं बहुत मायूस होकर कहूँगा। सियालकोट थाना कोटली लोहारा अंधे कत्ल का मामला हल, रकीब कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिम को ट्रेस करके साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मलिक हसन रज्जाक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह कबल चडियाला के रिहायशी मेहनतकश गुलाम अब्बास को काम से घर वापस जाते हुए नामालूम अफराद ने शारा आम पर आतिश असला से फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने वाकया का नोटिस लेते हुए नामालूम मुलजिमान को फौरी ट्रेस करके गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए थे। DSP सदर सर्कल राना तारिक नदीम तारिक की सरबराही में SHO थाना कोटली लोहारा मुदस्सिर बरियार ने टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत को बरोए कार लाते हुए मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर ने कहा कि पोलियो से महफूज पाकिस्तान हमारी मंजिल है। हुकूमत के इकदामात और अवाम के ताउन से इंशाअल्लाह पोलियो जैसी हम बीमारी का खात्मा कर करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बहावल नगर के हॉल में वर्ल्ड पोलियो डे पर पोलियो से बचाव के मुतालिक आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पोलियो का खात्मा हमारा आज़म है। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं और 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दौरान इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें।